हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज अतुल धीमान और आज आपके लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि हमारा जो ऑन गोइंग लाइव कोर्स चल रहा है सीएपीएफ पेपर 2 2022 के लिए, इस लाइव कोर्स के अंदर आज क्लास होने वाली है 5:45 पे। और वो क्लास का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरग्रीन टॉपिक। मतलब आप पिछले 8 साल का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो चाहे वो ऐसे है, आर्गुमेंट है, रिपोर्ट है, इन तीनों में से एक ना एक एरिया में आपको एजुकेशन सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। सो हम लोग जो है इस एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया के ऊपर आज होलिस्टिकली कंप्लीट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि चाहे वो ऐसे का हो, चाहे आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, हम लोग पूरे तीनों तरीके से वो टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। आज की क्लास होने वाली है अतुल सर की, मतलब मेरी क्लास होने वाली है। और जबरदस्त न्यूज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे ट्रायल के स्टूडेंट्स हैं नंबर 1, जितने भी हमारे पेड के स्टूडेंट्स हैं नंबर 2, तो जो नंबर 2 स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो एक्सेस मिल रहा है उनके एप्लीकेशन पे या पोर्टल पे, तो वहां पे तो आप अपना देख ही सकते हैं। और जितना भी ट्रायल स्टूडेंट है वो हमारा जूम सेशन अटेंड करेगा फॉर श्योर 5:45 पे। और एक चीज और भी है जो बेस्ट चीज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये सेशन जो जूम पे होने वाला है वो ओपन होने वाला है। ओपन मतलब कोई भी उस सेशन को ज्वाइन कर सकता है और इस एवरग्रीन टॉपिक के बारे में जान सकता है, अपने 20 नंबर जो है पक्के कर सकता है, चाहे वो ऐसे में आए, आर्ग्यूमेंट में आए, या फिर 10 नंबर का रिपोर्ट आए, लेकिन एजुकेशन के ऊपर हमेशा टॉपिक आता है। तो ये नंबर आपके मैं फिक्स करके दूंगा कि आपको दिक्कत ना आए इस टॉपिक के अंदर, राइट। सो क्लास होने वाली है 5:45 पे। क्या क्या पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं उसका भी मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे कि पिछले 8 सालों में कौन कौन से सवाल एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पूछे गए हैं, वो तो बात है ही है। दूसरी बात है कि हम लोग ये टॉपिक क्यों लेकर आ रहे हैं, ऑब्वियसली इट वाज इन द न्यूज, रिसेंटली इन द न्यूज आल्सो, तो वो भी कवर कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो जितना भी स्टूडेंट है जो एजुकेशन के ऊपर कोई टॉपिक आएगा, तो अगर आपको ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया से के बारे में पता होगा, तो आप 2-4 लाइनें जो हैं वहां से भी शुरू कर सकते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन को और भी मजबूत बना सकते हो अगर एजुकेशन टॉपिक पे सवाल आता है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और ये जो डेटा है हम लोग सीधा उठाएंगे सेंसस 2011 का, राइट। उसके बाद हम लोग लेटेस्ट बात करेंगे, लेटेस्ट मतलब नवंबर 2011 का 2021 का ये रिपोर्ट है, दैट इज एसर रिपोर्ट। और जो भी सिंसियर एस्पिरेंट है इस जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि एसर रिपोर्ट के ऊपर पहले भी सवाल आ चुका है। डायरेक्टली एसर रिपोर्ट पूछी नहीं गई है, लेकिन यस, वहां की आउटकम जो जो आई थी उसके ऊपर एक सवाल फ्रेम कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको पता है ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, पॉसिबली इसी रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, इसको कवर करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू एजुकेशन कौन कौन से हैं उसके ऊपर देखेंगे। मैंने आपको बताया एसडीजी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, और ये एसडीजी जो है आपका जो है इस बार भी इस क्लास के अंदर भी थोड़ा हम लोग दोबारा से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू एजुकेशन। तो यहाँ पे ये चीज को भी हम लोग इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ भी इंट्रो हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आरटीई एक्ट के ऊपर बात करेंगे, दैट व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ आरटीई एक्ट एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ आरटीई एक्ट, राइट। तो इसमें दो दो तीन तीन पॉइंट्स हम लोग पढ़ लें, ताकि हमारा एक हर इस सेक्शन का थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स जो है कवर अप हो जाए, ताकि चाहे सवाल इधर से आए उधर से आए, यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम थ्रू वेरियस पॉलिसीज। वेरियस पॉलिसीज मतलब हर कमेटी का हम लोग एक एक दो दो पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ताकि हम कभी भी इन कमीशंस के बारे में, कमिटीज के बारे में लिख पाए बाय रेफरिंग दीज द पॉइंट्स, राइट। कि कोठारी कमीशन ने ये कहा था, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने ये कहा था, ठीक है, हमको ये बदलाव लाना है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। तो बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो जाता है आपका वो पॉइंट, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विजन एंड पाथवे। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर है ये योजना मैगजीन से लिया गया है। योजना मैगजीन जो है उसको, उसका पॉइंट जो है, एक आर्टिकल आया था, ये पर्टिकुलर आर्टिकल रिसेंटली
फरवरी 2022 के अंदर योजना मैगजीन का ये आर्टिकल आया था, उसी आर्टिकल को हम लोग प्रॉपरली देख लेंगे ताकि वो कवर अप हो जाए आपका। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बहुत ही होलिस्टिक कवरेज की जाएगी इस टॉपिक की। करना क्या है, आपने इस क्लास को अटेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारा ट्रायल ले सकते हैं 7 दिन का, और इसके अलावा आज का सेशन जूम पे देख सकते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो अपने मेंटोर के साथ। जूम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस कमेंट सेक्शन में भी आपको जूम का लिंक मिलेगा। अटेंड कीजिए 5:45 पे एंड शो that this is the right time to prepare really hard for your exam of CAPF. That's one of the most prestigious defense exams of है ना India, right? So see you at 5:45 sharp in the evening. Thank you and Jai Hind.